अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हर इंसान के लिए सुनना और इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के बारे में कहते हैं कि वो नक्काल होते हैं। ये वाक़या पेश आया है गाड़ी के अंदर, जिस वक़्त 57 साल की एक खातून गाड़ी चला रही होती हैं और उनकी अपनी 6 साल की पोती गाड़ी में से ही पिस्टल निकाल के अपनी ही दादी को शूट कर देती है। और कैसे वो दादी गोली लगी हुई हालत में हॉस्पिटल पहुंचती हैं, किस तरह से वो खुद को भी रेस्क्यू करती हैं और किस तरह से वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं। और ये सारा अंदोनाक वाक़या जो गाड़ी में पेश आया और खुदा न खास्ता जो हो सकता था और जो हुआ, उसकी एक अजीबो-गरीब कहानी है ये। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो नक्काल होते हैं। बच्चे जैसा आपको करता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैसा वो खुद करते हैं। अब जनाब ये वाक़या पेश आया है अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में, जहाँ अमरीकी एक रियासत है फ्लोरिडा। वहाँ पर ये खातून है और ये क्या कर रही होती हैं, 6 साल की बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती हैं और दादी हैं ये बच्ची की, और 57 साल इनकी उम्र होती है। जब ये गाड़ी चला रही होती हैं तो आपको पता है कि जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको पता है सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है, तो सीट बेल्ट इन्होंने बांधा होता है। साथ में जो बच्ची है उसको इन्होंने पीछे बिठाया होता है और वहाँ पर वो बच्ची क्या करती है कि जो ड्राइविंग सीट होती है, उस ड्राइविंग सीट की जो पिछली बैक साइड पे जो पॉकेट होती है, उस पॉकेट के नीचे इन्होंने एक पिस्टल रखा होता है। वो पिस्टल वहाँ से निकालती है और उस पिस्टल के साथ वो कर रही होती है जी तजर्बात, और उसी वक्त वो वहाँ से गोली चलाती है और वो गोली जाकर लगती है सीधी लोअर बैक में उस दादी के। और जब उनको गोली लगती है तो वो आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी कि चलती हुई रोड पे गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट बांधे हुए एक खातून को उसकी अपनी पोती जो है वो गोली मार देती है। लेकिन उस खातून की हिम्मत को ये सलाम है कि वो फिर भी ड्राइव करती रहती हैं, गाड़ी चला के वो खुद हॉस्पिटल पहुंचती हैं और उसी वक्त वो कॉल करती हैं 911, उनका जो एक इमरजेंसी नंबर होता है, वहाँ पर वो कॉल करती हैं। कॉल करके वो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे बुलाती हैं और आपको पता है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ा जाता जब तक कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। और फिर वो जैसे ही वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचती हैं तो जो उनकी हालत होती है वो बहुत ज़्यादा गैर हो जाती है और फ़ौरी तौर पे इंतज़ामिया हॉस्पिटल की जो है वो उस खातून को लेकर जाती हैं और फिर उनको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो दी जाती है। और फिर उसके बाद उस खातून का जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है उसमें वो खातून ये कहती हैं कि हमारे घर में अक्सर असलहे का इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर यानी कि मेरा बेटा जो है वो पिस्टल जो है वो जिस तरह वो ऊपर को करके शो शा के लिए लोग चलाते हैं ना, कि वो बताते तो यही हैं कि जनाब हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। लेकिन बच्चों के सामने जब आप इस तरह के काम करते हैं, बच्चों के सामने आपने पटाखे फोड़ने होते हैं, बच्चों के सामने आपने शादियों में या मुख्तलिफ जगहों पर आपने फायरिंग करनी होती है, बच्चों के सामने आपने इस तरह के हथियारों को गाड़ी में रखना होता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तजर्बा नहीं करते? वो करते हैं। आप बच्चे को आग के पास जाने से नहीं रोकेंगे तो बच्चा आग में भी जाके कूद जाता है। अंदाज़ा करें। अब आप ये सोचें कि जिस वक्त उस खातून ने वो पिस्टल वहाँ रखा होगा, छुपाया होगा या जैसे भी, तो उस बच्ची ने वहाँ पे नज़र रखी हुई थी। रोज़ाना वो स्कूल जाती थी अपनी दादी के साथ और वो तजर्बे करती थी, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल सीट के अंदर उन्होंने दबाया होता था तो वो बच्ची के हाथ में नहीं आता था। लेकिन फाइनली बच्ची ने अपना जो एक टारगेट सेट किया हुआ था कि नहीं, इस चीज़ को मैंने चला के देखना है, तजर्बा करके देखना है, तो फाइनली उसने वहाँ से पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल निकाल के फिर उसने तजर्बा करके दादी के ऊपर ही चला दिया। अब आपको पता है कि जो अमेरिका के रूल्स हैं वो तो काफ़ी सख्त हैं। वहाँ पर वो अच्छी पूछगछ तो उन्होंने की है, लेकिन इसका इल्ज़ाम दादी पर ही आ रहा है या घर के अफराद के ऊपर ही आ रहा है कि आपने एक गाड़ी रखी हुई है जिसमें आप रोज़ाना बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसी के सामने आप हथियार रख रहे हैं और वो बच्चा वहाँ से वो हथियार लेकर चला रहा है, तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है? अब ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो पेरेंट्स या जो घर के अफराद अपने ही बच्चों के सामने पिस्टल से गोलियां चलाते हैं या शादियों पे पटाखे फोड़ते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डेफ एंड डम है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो बच्चे क्या क्या हरकत कर जाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। बहरहाल दादी ने जो अभी इस वक्त अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उस बच्ची की, उन्होंने तो ये कहा गलती से हुआ जो कुछ भी, लेकिन बात यह है कि हम इंसान होने की नाते क्या करते हैं, हमारी एक नेचर है कि हम हमेशा गलती दूसरे पे डालते हैं।
गलती से, और एंड पे अगर कोई मुजरिम नहीं होता तो हम कहते हैं गलती से हो गया, किस्मत से हो गया। लेकिन हम कभी चीज़ों की जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते। क्या आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द कभी कोई ऐसा वाकया देखा है कि बच्चे इर्द गिर्द के माहौल से कितना असर लेते हैं? जितना हम बड़े नहीं लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे सेंसिटिव होते हैं। वो माहौल का असर भी लेते हैं, चीज़ों का असर भी लेते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं। ना वो गूंगे होते हैं, ना वो बहरे होते हैं। क्या आपने अपने इर्द गिर्द कभी कोई ऐसा वाकया देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर बताइए, और इस वाकये में आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? और अगर आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं या उनके सामने कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आज से इसको लगाम लगाइए, आज से इसको स्टॉप कीजिए। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते समझते हैं, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।